so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, एक मिडिल क्लास आदमी अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करे? जो मिडिल क्लास आदमी होता है ना, उस पे ये पूरा तंत्र बहुत प्रेम लगता है। तो मिडिल क्लास आदमी को स्वयं ये जरूरत नहीं पड़ती कि वो अपना धन कहीं इन्वेस्ट करे। ये तंत्र उससे अपने आप ही इन्वेस्टमेंट कराता रहता है अलग अलग जगहों पर। उदाहरण से समझाता, जैसे स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाना चाहता है मिडिल क्लास आदमी, तो स्कूल वाले उससे इन्वेस्ट करवा लेते हैं। उसकी जो भी आमदनी होती है 40-50% उसका इन्वेस्ट करा लेते हैं। हर साल वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाते भी रहते हैं। वैसे ही सरकारी तंत्र में भी उसका इन्वेस्टमेंट होता रहता है टैक्स के माध्यम से। अलग अलग रूप के टैक्स से उससे इन्वेस्टमेंट कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि इन सब में इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक आम आदमी के पास करोड़ों करोड़ों रुपए नहीं बचते हैं। तो उसे तो और भी उपाय लगाने होंगे ना इन्वेस्टमेंट करने की, है कि नहीं? बताओ। तो एक आम आदमी को अपना स्वयं का बैंक ही खोल लेना चाहिए, मैं कहता हूँ। अरे एफडी में क्या रखा है? एफडी 5-10 लाख की करा लोगे तो क्या हो जाएगा? इससे बढ़िया अपना बैंक खोल लो, उसमें दूसरे भी एफडी करेंगे और तुम अपनी तो जितनी करना चाहो उतनी कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसा ही तुम्हारे पास बहुत है मिडिल क्लास वालों के पास। अगर तुम आम आदमी हो तो रियल एस्टेट में भी पैसा लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपना स्वयं का एनएलटीआर बना लो, जैसे मम्मानी ने बनाया है। हालांकि इसमें रहो ना रहो किराए पे दे दो, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बना तो लो ना अपना। कोई मिडिल क्लास आदमी को ऐसा तो नहीं है कि छोटे मोटे मकान में रहना पड़ता है, किराए पे रहना पड़ता है, ईएमआई पे घर लेना पड़ता है, ये सब तो नहीं है ना। तो मिडिल क्लास आदमी को रियल एस्टेट पे तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। इसके अलावा तुमने ऐड में देखा होगा, काफ़ी सारे बड़े बड़े क्रिकेटर और ये सब कहते हैं कि सही है, इन्वेस्ट करना सही है म्यूचुअल फंड में, तो करो ना, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? भाई अपना 10-20-50 करोड़ उसमें डाल दो, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? उनका भी काम चलने दो। मिडिल क्लास आदमी के पास कोई पैसे की कमी तो ना है, करोड़ों करोड़ों रुपए आ रहे हैं। महंगाई की मार से एक अमीर आदमी त्रस्त हो सकता है, लेकिन मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास तो वैसे ही करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, तभी तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ऐसा थोड़ा ना है कोई। और अगर ज़्यादा धन है तो तुम गोल्ड वोल्ड ले लो, 1-2 ट्रक, है ना। तो ट्रक में क्या सल्ले होते हैं, वो लो तुम। कई बार मैं देखता हूँ कि जो मिडिल क्लास आदमी ये ज्वेलरी, जो छोटी मोटी कान की कुंडल, नाक के और ये सब बना लेता है, ये सब गलत है। भाई ट्रक में भर भर के बड़े बड़े सल्ले लाओ ना गोल्ड के, है कि नहीं है? थोड़ा अच्छा लगता है, घर में थोड़ा सा इकट्ठा करके रखवा दोगे, कभी ज़रूरत पड़ी तो अपनी 1-2 दीवार भी बन जाएंगी ईंटों से, सोने की, तो उसमें भी तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। अब जो मिडिल क्लास वाले हैं वो अपना आईटीओ निकाल के भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक स्टार्टअप खोल लो, उसमें थोड़ा डाल दो पैसा, है ना। तो जैसे कि तुम्हारा कोई छोटा मोटा व्यापार है, मान लो कि गोलगप्पे की ठड़ी है, या फिर तुमने पान की वो लगा रखी है टपरी, या फिर तुम कोई छोटी मोटी रेहड़ी लगा के अपना गुजारा बसता करते हो, तो उसमें जो करोड़ों करोड़ों रुपए आते हैं, इसका आईटीओ निकाल दो अपना, लोग खरीदेंगे तुम्हारे शेयर, है ना। तो उसमें भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अपना एक ठेले पे इन्वेस्ट करना है तुम्हें, बाकी आईटीओ में तो तुम्हारे शेयर बढ़ ही जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है उसमें। तो इन्वेस्टमेंट के तो बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत है। अब देखो, अगर फिर भी तुम्हारे पास पैसा बच जाता है अरबों करोड़ों खरबों, तो मैं कहूँगा कि अपने घर में एक बड़े बड़े मटके ले लो, और मटके में ना बड़े बड़े हीरे खरीद लो, और उन हीरों को मटके में डाल करके अपने घर का जो, जैसे ये बेसमेंट और ये जो अपना मकान का फर्श होता है ना तुम्हारा, उसको खोदो। उसको खोद के मिट्टी ऊपर ऊपर की निकाल लो 4 फीट, और उसके अंदर वो गड्ढे में अपना मटका डाल दो हीरे वाला,
और उसे ढंग दो, तो उससे भी अच्छा खासा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी मुझे मालूम है तुम मिडिल क्लास हो, तो तुम्हारे पास अरबों खरबों रुपए पड़े हुए हैं, अब उनको कहाँ इन्वेस्ट करें। तो मुझे लगता है कि देखो तुम इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पैसा ही तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा है। तो उसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कि छोटा मोटा कोई देश खरीद लो। जैसे ये मैं नाम ले लूँ क्या, तुमको अच्छा लगेगा नाम ले लूँगा, तो पाकिस्तान वगैरह जैसे खरीद लो। उसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, हिंदुस्तान वाले तो खुश होंगे मैं बताऊँ तुम्हें, और लेकिन पाकिस्तान वाले मुझे गाली देंगे इसमें। लेकिन पाकिस्तान वालों को मैं कहता हूँ कि मिडिल क्लास आदमी तुम्हें खरीद लेता है तो दिक्कत कहाँ आ रही है तुम्हें, तुम तो अमीर लोग हो ना। तो एक अमीर आदमी को एक मिडिल क्लास आदमी खरीद ले, इससे बड़ी बात क्या होगी, कोई हो सकती है, बताओ मुझे। हैं, अब क्यों नहीं बोलते, अब क्यों मुंह पे ताले लग गए। पहले तो बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे थे तुम्हारे दिमाग में, अब एक ही कड़वी बात पूछ ली और तुम्हारे मुंह पे ताले लग गए। अरे बुद्धि नहीं है तुम लोगों में, बेवकूफ हो बेवकूफ, इतनी छोटी बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर। बाकी मिडिल क्लास वालों से मैं एक बात कहूँ, तुम लोगों को इतनी इन्वेस्टमेंट की वैसे सोचनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि धन बढ़ता है, बहुत बढ़ता है ना। और अगर धन बढ़ेगा तो फिर कहाँ रखोगे, फालतू की झंझट में क्यों पड़े हो, क्या करोगे इतने धन का। तो जहां जैसा पड़ा है पड़ा रहने दो, अपने तुम अपने रहो, जैसी रूखी सूखी मिल रही है खाओ, बच्चों को जैसा पढ़ा सकते हो पढ़ाओ, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें। कल को तुम्हारे बच्चे को भी तो मिडिल क्लास ही बनाना है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें अमीर बनाना है बच्चे को, बहुत हाई फाई बना के चलना है, उसमें तो फिर रिस्क ही है ना, फालतू के झंझट में पड़ेगा, क्या फायदा। भाई जो मिडिल क्लास में फ़ायदा है, मिडिल क्लास रहने में फ़ायदा है या गरीब रहने में फ़ायदा है, वो देखो फ़ायदे बेनिफिट नहीं मिलते। अब मुझे तुम ये बताओ, आज मिडिल क्लास आदमी अगर रिटायर हो जाता है तो उसे रिटायरमेंट पेंशन मिलती है कि नहीं, 1500 रुपया, बताओ। भाई सरकारी नौकरी नहीं है तो भी पेंशन तो मिलती है ना, बीमारी में योजनाएं मिल जाती हैं तुम्हें, राशन मिल जाता है तुम्हें, कहने को तो मिलता ही है। अरे आधार कार्ड नहीं बन गया तुम्हारा है, वोटर कार्ड नहीं है तुम्हारे पास, ऐसी ऐसी सुविधाएं देखो एक अमीर आदमी को नहीं मिलती। अमीर आदमी को कोई 1500 रुपये की पेंशन नहीं मिलती, बताओ क्या फायदा। आज जितने भी सरकारी हॉस्पिटल खुले किसके लिए खुले हैं बताओ, तुम्हारे लिए खुले हैं। आराम से लगो लाइन में जाके, कोई दिक्कत आ रही है तुमको है। स्कूलों में बच्चे तुमने सरकारी में डाल रखे हैं, प्राइवेट में भी डाल रखे हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है। तुमसे पैसा अगर प्राइवेट वाले ले रहे हैं, तुम्हारी आधी आधी सैलरी भी ले लेते हैं फीस में, तो क्या दिक्कत हो गया। बच्चे तो तुम नहीं पैदा किए ना, उनको स्कूल को बड़ा नहीं बनाना है, तो आखिर तुम्हारा योगदान है इस समाज में। आज जो इतनी सारी बसें चल रही हैं सरकार ने चला रखी, उसे कौन भरेगा है, तुम्हें तो भरना है। इतनी ट्रेनें चल रही है, इसमें ठूस ठूस के जो सेकंड क्लास होता है इसमें कौन भरेगा, कौन ट्रेवल करेगा, तुम ही करोगे। भाई एक बोगी में 72 लोगों को भरने की ट्रेन में जगह है, और तुम लोग वहां पर 300 से 400 लोग भर जाते हो, 500 लोग भर जाते हो, तो कौन करेगा ये सब। ठुस ठुस के बैठते हैं, कोई मजा ही अलग है। अब बीमार हो गए तुम, सोच के देखो, हॉस्पिटल वाले तुम्हें अंदर नहीं ले रहे, बोले ठीक है बाद में लेंगे, अभी जगह ही नहीं, अपने आराम से घर जाओ, घर पे लेटो, वहीं मर जाओ, कोई दिक्कत आ रही है वहां पर बताओ। तो ये सारी चीजें, ये सुविधाएं जो है ना, एक आम आदमी को मिलती है, मिडिल क्लास को मिलती है, तो उसका समाज के प्रति कुछ कर्तव्य भी तो बनता है ना, उसका तो इन्वेस्टमेंट बनता है ना समाज के प्रति, बताओ कि नहीं बनता। तो सही कर रहे हो तुम इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से अगर तुम इन्वेस्टमेंट करते हो तो तुम्हारा जीवन में उद्धार ही उद्धार होना है।
बाकी अगर फिर भी तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना है तो एक लास्ट टिप तुम्हें बता देता हूँ। अपना स्विस बैंक में तुम डाल दो अपना सारा पैसा, जितना भी तुम्हारे पास खरबों खरबों रुपया है ना, सब स्विस बैंक में डाल दो, क्योंकि वहाँ पर सेफ रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, लोग डालते ही हैं वहाँ पर, तुम भी डाल दो अपना। क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? इस बहाने स्विट्जरलैंड घूमना फिरना हो जाएगा। टिकट का क्या, आ जाएगी लाखों रुपए में, उसमें क्या है? होटलों में जाने का लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो जाए तो क्या दिक्कत आ रही है? कोई कमी है मिडिल क्लास आदमी को? जहाँ हाथ डालो मिडिल क्लास आदमी के, तुम घर में अगर रसोई में घुस जाओ, उसकी दाल के डब्बे में हाथ डालोगे तो 150 निकल ही आएंगे। चावल के कंटेनर में हाथ डालोगे तो भाभी जी ने 20 रुपए की गड्डी छिपा के रखी है उसमें। ये फैसिलिटी अमीरों में नहीं है दोस्तों। उनके पास नहीं होते इतने पैसे कि उनके डब्बे डली में पैसे भरे पड़े। ये तो सिर्फ एक मिडिल क्लास का ही सौभाग्य है। रोकड़ू देश में एक डोनाल्ड रहा करता था। वो निहायत ही मिडिल क्लास आदमी था। इतना मिडिल क्लास आदमी था कि वो अपने गांव के मिडिल में रहता था। एक दिन सोते सोते उसे स्वप्न आया। सपने में उसने देखा कि वो एक अमीर आदमी बन चुका है। उसने देखा कि उसके इर्द गिर्द BMW, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां घूम रही हैं और उसे खोलने के लिए भी वो नौकर चाकर लगे हैं। घर बंगले में रह रहा है। वो तो घबरा गया आधी रात को पसीनम पसीन होके उठ गया। उसकी बीवी मंजू देवी ने बोला, ए डोनाल्ड, क्या हुआ, इतना पसीनम पसीन क्यों हो रहे हो? बोले, मैंने बहुत भयानक सपना देख लिया। अरे सपने में मैं अमीर हो गया था। मेरे तो पांव तले जमीन खिसक गई। मंजू देवी गुस्से में तमतमा गई, चेहरा लाल हो गया। मंजू देवी ने गुस्से में उससे कहा, डोनाल्ड, आज तो ये अमीर होने का सपना देख लिया तुमने, लेकिन आइंदा से कभी आधी रात को ये सपना देख लिया ब्रह्म मुहूर्त में तो मैं छोड़कर तुम्हें हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मेरे घर वाले ने तो विवाह इसीलिए किया था कि तुम एक मिडिल क्लास आदमी हो, गांव के मिडिल में रहते हो, और अगर तुमने ये योग्यता खो दी तो समझ लो कि तुम इस सुंदरी से भी हाथ धो बैठोगे। डोनाल्ड बोला, नहीं नहीं, चिंता मत करो, आइंदा से मैं ऐसे गंदे सपने नहीं देखा करूंगा। सुबह उठ के डोनाल्ड अपनी नौकरी पे चला गया। एक मिल में छोटी मोटी नौकरी किया करता था। जब मिल में गया तो आज उसकी सैलरी का दिन था। आज उसे पगार मिलनी थी। वहां पर जाकर के उसने देखा कि मालिक ने कहा कि देख, आज तो तुझे पगार नहीं मिलेगी, तुझे पगार 5 दिन बाद मिलेगी। उसने बोला डोनाल्ड ने कि क्यों, ऐसा क्यों? बोले, बस आज मेरा मन नहीं है, मैं अमीर आदमी हूं, मैं अपनी मर्जी करूंगा। डोनाल्ड के आंख में आंसू आ गए खुशी के। डोनाल्ड ने बोला कि आज देखो, मैं अमीर होता तो मैं भी यही करता। डोनाल्ड ने कहा, देखो भैया अमीर मालिक, अगर मुझे आज सैलरी नहीं मिलेगी तो मैं तो घर जा रहा हूं, क्योंकि देखो खाने तक की रोटी नहीं है घर पे। तो ये खुशखबरी तो अपनी बीवी को सुनाऊंगा ना। मालिक ने कहा, हाँ हाँ, ऐसी खुशखबरी पे तो तुम्हारी पत्नी का ही सबसे पहला अधिकार है, जाओ जल्दी जाओ और अपनी बीवी को ये खुशखबरी सुना दो। डोनाल्ड भागा गया और अपनी बीवी से बोला, मंजू देवी, 5 दिन के लिए हमारी सैलरी नहीं आएगी, मालिक ने कहा। मंजू देवी ने अंदर से डब्बा निकाला। बोले, देखो पूरा डब्बा खाली, न तेल न गेहूं न साबुन, चावल के तो कहते हैं क्या। डोनाल्ड सोचने लगा कि क्या करे। बहुत दिमाग लगाया डोनाल्ड के दिमाग में कुछ आया नहीं। मंजू देवी ने कहा कि 12 साल पहले सही है में तुमने इन्वेस्टमेंट किया था, आज उस समय आ गया है कि तुम सही है में से वो निकाल लो पैसे और जाकर भी चावल ले आ। उसने बोला, हाँ ठीक है। वो ई मित्र पे गया जहां पर वो कंप्यूटर से करते हैं ना, खुद के तो कंप्यूटर था नहीं, मिडिल क्लास आदमी। वहां जाके उसने कहा कि वो निकाल दो मेरे वो सही है वाले पैसे। वहां पर पता चला कि जो 5,000 सही है में पैसे लगाए थे वो तो गलत हो गए।
500 रुपये रहे। भागा भागा वो मंजू देवी के पास आया, बोला कि वो तो 4,500 रुपये का नुकसान लग गया। मंजू देवी इतनी खुश हुई कि बोले आज खुशखबरी पे खुशखबरी मिली जा रही। आज लगता है कि भूखे पेट ही सोना होगा और इससे तुम्हें वो गंदे गंदे सपने भी नहीं आएंगे। मंजू देवी ने कहा कि देखो अब 5 दिन तक तो सैलरी मिलनी नहीं है, सही है, में से सब गलत हो गया, 500 रुपये ही रह गए 5,000 के, तो क्यों ना स्विट्जरलैंड घुमाए। डोनाल्डो बोला आइडिया तो बुरा नहीं, और उन्होंने ठान लिया कि वो स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे। तुरंत उन्होंने अपना बैग पैक किया, पलंग बिछाया और सो गए, और स्विट्जरलैंड की वादियों में हाथों में हाथ लिए घूमते रहे। इस प्रकार एक मिडिल क्लास आदमी ने कितने आनंद से देखो स्विट्जरलैंड की यात्रा की, और वो भी शादी के इतने सालों बाद। इसे कहते हैं मिडिल क्लास आदमी का लक, जो एक अमीर आदमी का कदापि नहीं हो सकता। तो इन्वेस्ट करो, सही जगह पे इन्वेस्ट करो, जैसा मैंने तुम्हें बताया।